प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट समय समय पर अभियान चलाता है और इसके तहत जो बड़ी बड़ी खेप हैं या छोटी स्तर की जो खेपें हैं वो भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जब्त की जाती हैं। हमारे साथ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर अजीत सिंह मौजूद हैं। सर, अगर पंचकुला ज़िला की ही बात की जाए तो 2024 में अब तक नशा मुक्ति को लेकर जो नशे के तस्कर हैं उनके खिलाफ़ किस तरह की कार्रवाई विभाग की तरफ से की जा रही है? हमारे सीपी साहब श्री शिवास कविराज जी, हमारे डीसीपी साहब श्री वीरेंद्र जी, इनके दिशा निर्देश पे हमारे पंचकुला में नशा तस्करों के ऊपर बहुत ही कड़ा प्रहार किया जा रहा है। जिसके अभी हमने पंचकुला ज़िले में अभी 35 मुकदमे हमने दर्ज कर चुके हैं एनडीपीएस के, और हमने इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 80 से 85 लोगों को गिरफ़्तार भी किया है। तो इस पे हमने पूरा फोकस किया हुआ है कि अपने शहर के अंदर नशा फ्री करना है हमने। सर, 80-85 लोगों को आपने गिरफ्तार किया है इसके लेकर, तो उनमें जो अगर मोटे तौर पर नशा तस्करों की बात की जाए, जब बड़े नशा तस्कर हैं वो कितने होंगे? इसके अंदर जो बड़े नशा तस्कर हैं या जिनके खिलाफ़ बार बार एफआईआर दर्ज हो रही है, उनके लिए हमने एक अलग से प्रोसीजर चलाया है। उनकी हम प्रॉपर्टी को अटैच करवा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो बार बार नशा कर रहे हैं और उनके खिलाफ़ मुकदमे दर्ज हैं, उन लोगों के हमने घर भी गिरवाए हैं। तो अभी आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। अगर संपत्ति की बात की जाए तो लगभग कितनी संपत्ति नशा तस्करों की अटैच की गई है अप्रोक्सीमेटली, या फिर जो जिस तरह से आपने बताया कि उनकी जो संपत्ति है उनको ध्वस्त भी किया गया, तो वो कितनी होंगी उनकी संख्या? अभी 2 लोगों को तो हमने डिटेन करवाया था, जिनको 8-8 महीने 7-7 महीने अभी जेल में ही हो चुके हैं, और आगे भी 3-4 लोगों की कार्रवाई चल रही है। बाकी रही प्रॉपर्टी की, जिनकी हमने डिस्ट्रॉय की है, वो आकलन अभी मैं आपको प्रॉपर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उसमें ये है उनका कई लाखों रुपए का जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो हमने तोड़ी है सारी। सिर्फ वो नशे की वजह से ही उन लोगों ने नशा बेच के ही वो प्रॉपर्टी अपनी बनाई थी। तो इसका काफ़ी प्रभाव भी पड़ा है। आस पड़ोस में जो छोटे नशा करने वाले थे या बेचने वाले थे, वो लोग इससे थोड़ा घबराए भी हैं। उनको भी लगता है कि अगर हम आगे से ऐसा करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाएगी या गिरा दी जाएगी। सर, प्रदेश के कई ज़िलों में अक्सर देखा गया है कि आजकल जो नशा तस्करी में है वो महिलाओं की भी भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को ये डर कम रहता है कि उनकी चेकिंग होगी। तो क्या पंचकुला में भी इस तरह के कोई मामले सामने आए हैं जहाँ पे महिलाएं नशा तस्करी में इन्वॉल्व हों? हाँ जी, बिल्कुल हैं। यहाँ पे जो 3-4 लेडीज़ हैं जो एक्टिव हैं, या तो वो गांजे का काम कर रही हैं या वो हेरोइन का काम कर रही हैं। उनके ऊपर सभी के ऊपर 2-2 3-3 एफआईआर हैं। हाल फिलहाल में वो दोनों तीनों अंदर जेल में हैं जी। हमारे साथ थे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर अजीत सिंह, जिन्होंने बताया कि समय समय पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से प्रदेश में और ज़िले में नशा मुक्ति के लिए विभिन्न प्रकार की जो रेड हैं वो भी की जा रही हैं। तो कैमरामैन जसबीर मलिक के साथ सज्जन चौधरी, MH1 न्यूज़, पंचकुला।